गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे चल रही हैं आप लोगों की ईद की प्रिपरेशंस? मेरी तो ईद की तैयारियाँ प्लस पार्टी चल रही है। और आज है मेरे हस्बैंड की सेकंड ऑफ। उनको वीक में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 3 डेज़ ऑफ होते हैं। यहाँ पर अभी चल रही है मेरी थोड़ी बहुत तैयारी कि अभी हम लोग जाने लगे हैं बाहर डिनर पर, प्लस हम लोग जाने लगे हैं सैर करने। और बड़ी ही मेरी फेवरेट जगह है अटलांटिक सिटी, जहाँ पर अभी हम लोग जाने लगे हैं। और वो हमारे घर से थोड़ा दूर है। लाइक मेरा लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो जगह है इसमें आपकी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है, प्लस रात का डिनर और आपकी जो घूमना फिरना है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैं गई थी जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में आई थी, और तब मेरा बिल्कुल बेबी नहीं था और कुछ भी ऐसा नहीं था। तो उसके बाद आज मैं वहाँ जाने लगी हूँ। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे वो जगह बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे अब की वीकेंड पर कहाँ जाना है। तो मैंने उन्हें फ़ौरन से कह दिया कि मेरा अटलांटिक सिटी जाने का बहुत ज़्यादा दिल है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मुझे वहाँ वो पूरा टाउन ही एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे एंटरटेनमेंट की भी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड स्पेशली जब वो नाइट में इस तरह से शाइन कर रही होती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है खूबसूरत लगती हैं। और इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि हम जब जाएंगे तो नाइट में जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर नाइट में ही जाने का जो है वो मज़ा है। और यहाँ पर एक साइड पर आपकी पार्टी चल रही होती है, और लाइक डांस पार्टी और इस तरह का स्टफ़, जो मतलब जाना चाहें। खैर मैं कभी गई तो नहीं, लेकिन देखकर अच्छा लगता है। बाकी एक साइड पर तमाम बेसिक यहाँ पर कैसीनोज़ हैं। आप लोग लाइक जो गेम्स पोकर, लाइक दिस टाइप ऑफ गेम्स यहाँ पर हैं। तो खैर लास्ट टाइम हमारे पास बेबी नहीं था तो हम लोग अंदर भी गए थे। 1-2 गेम्स हम लोगों ने प्ले भी की थी, लेकिन अभी बेबी को इनसाइड लेके जाना अलाउ नहीं था और हमें ये बात नहीं थी पता। तो खैर हम फिर बेबीज़ को लेके दूसरी वाली साइड पर आ गए, जहाँ पर कि उनका जॉयलैंड सा बना हुआ था। और बहुत ही खूबसूरत थी ये वाली भी साइड। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब मैं इस साइड पर नहीं आई थी। और ये काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब जो आप चल चल के थक जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा जो है ये बड़ा है। लास्ट टाइम मैं इसकी दूसरी वाली साइड पर गई थी, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास बेबी था, जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर आपको बेसिकली अगर आप लोगों ने प्ले करना है, अगर आप लोगों ने कैसीनोज़ में जाना है तो फिर आप लोग वहाँ पर जाएं तो अच्छा है। लेकिन अभी चूँकि हमारे साथ छोटा बेबी था और बेबीज़ को अलाउ नहीं है बेबीज़ के साथ कैसीनोज़ में जाना, तो हम लोग कैसीनोज़ वाली साइड पर नहीं गए। लेकिन अगर आप लोगों को देखना होगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वहाँ जाऊँगी तो मैं आपको वो साइड भी ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। ये यहाँ की दूसरी साइड थी जो फैमिली एरियाज़ के लिए उन्होंने एक स्पेशल एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पर आप छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ झूले वगैरह लें, उसको एंजॉय करें, राइड्स एंजॉय करें। तो ये हम लोग इस साइड पर आ गए। और ये जगह जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं मूवीज़ में लाइक इस तरह की जो जगहें हैं वो बड़ी ज़्यादा पसंद करती थी। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ख़ुद यहाँ आ गई हूँ। और बहुत यहाँ पर गहमा गहमी थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और मौसम खैर आज के दिन बहुत अच्छा था यहाँ पर, लाइक इतनी मज़े की जो हवा वो चल रही थी। और ये मुझे ट्रॉलीज़ छोटी छोटी बहुत अच्छी लगी कि आपको इसमें भी बैठ कर कहीं जाना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये काफ़ी लंबा रास्ता है, आप मतलब चल चल कर थक जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो नहीं चलना पसंद कर रहे या चला नहीं जा रहा और उन्होंने कैसीनो से प्ले एरिया में आना है या प्ले एरिया से कैसीनोज़ में जाना है, तो उसके लिए आपको ये जो ट्रॉलीज़ हैं आप इनको रेंट पे या आपको छोड़कर आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर बड़ी क्यूट क्यूट सी जो बसेस थी वो भी यहाँ पर चल रही थी, और वो बसेस भी जो है बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। उसमें भी लोग ट्रैवल कर रहे थे। अब तो खैर ये हमारे पाकिस्तान में भी जो बसेस हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पर मैंने पैकेजेस मॉल में आई थिंक वहाँ पर ये बसेस मैंने देखी थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी ये बसेस। उसके बाद अभी यहाँ से ये जो बलून्स थे ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बड़े ब्लिंक कर रहे थे। और उसके बाद अभी यहाँ से हम लोग एंटर होने लगे हैं इनके जहाँ पर सारे आपके एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके लिए राइड्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी। खैर मैं भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं राइड्स पर बैठने से,
मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी ऐसे हैं, कुछ बातें मेरे और मेरे हस्बैंड की इतनी सेम हैं, कुछ में हम एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन कुछ बातें हमारी जो है वो बिल्कुल सेम है। लाइक वो भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको भी झूलों में बैठना अच्छा नहीं लगता, उनका पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो शॉप्स थी वो मुझे इतनी क्यूट, इतनी ब्राइट, इतनी कलरफुल, लाइक जो मेरा बेटा था वो जब इनसाइड गया तो वो जाकर बस दाएं बाएं इधर उधर देख देख के वो जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। और मेरे जो हस्बैंड है इस टाइम, जो मेरा बेटा है वो उनके पास है। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो जब भी बाहर कहीं जाते हैं तो वो बेटे का बहुत ज़्यादा, बेटा उन्हीं के साथ होता है। एक्चुअली मेरा बेटा अटैच भी बहुत ज़्यादा है, मोस्टली माँओं के साथ होता है, लेकिन वो जब अपने पापा के पास होता है तो सम टाइम मुझे इग्नोर कर देता है और वो मेरे पास नहीं आता। तो जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बेटे से, खैर सभी माँ बाप करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़ी क्यूट बड़ी प्यारी सी चीज़ें यहाँ पर थी। और ये गेम्स हैं बेसिकली, आप यहाँ पर $5 $10 मिनिमम अमाउंट $3 देते हैं और उसके बाद आप गेम प्ले करते हैं। और यहाँ पर आपके साथ छोटा सा फ्रॉड हो जाता है, लिखा होता है आपके लिए कि चॉइस प्राइज़, कि आपकी पसंद का आप जो भी विन करना चाहें। और जब आप विन कर लेते हैं गेम और जब आप कहते हैं कि जी चॉइस प्राइज़ तो मैंने ये चॉइस किया, तो वो एक आपको बॉक्स छोटा सा निकाल कर दे देते हैं और कहते हैं इसमें से चॉइस करें। तो लाइक ये फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने खैर एक गेम प्ले की और उसके बाद हमारे साथ ऐसा ही हुआ, उन्होंने हमें लिखा हुआ था चॉइस प्राइज़ और मुझे बेसिकली यहाँ के जो टॉयज़ थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। वैसे आप इन्हें ख़रीद नहीं सकते, आपको सिर्फ गेम विन करके ही इनको विन करना होता है। तो मुझे अपने बेटे के लिए एक टॉय बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि बाय करना है। तो उसने कहा नहीं आप प्ले करें, विन करें। तो फिर जब मैंने विन कर लिया तो उसने बोला कि आपका जो चॉइस प्राइज़ है वो इसमें से निकला है। आप ये छोटा सा एक बॉक्स था, छोटा तो नहीं था खैर, बॉक्स बड़ा था, लेकिन उसमें जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा छोटे टेडी बियर्स और इस टाइप की चीज़ें थी। तो खैर फिर अब क्या कर सकते थे, फिर वही लिया। उसके बाद यहाँ पर ये पायरेट बोट थी जिसको देखकर मुझे अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा याद आई। मैं हमेशा पाकिस्तान में जॉयलैंड में पायरेट बोट पर बैठती थी और हमेशा मेरी सिस्टर जो थी वो मुझे सपोर्ट करती थी। तो भी मैं अपने हस्बैंड से यही थोड़ा गिला कर रही थी कि आप तो खुद इतना डरते हैं, आप बल्कि मुझे करेज करें, मुझे हौसला दें कि चलें हम दोनों बैठते हैं। आप भी डरते हैं और मैं भी डरती हूँ। तो मैं वैसे तो बेसिकली डरती हूँ, लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो मुझे बहुत ज़्यादा करेज करती थी और इंसिस्ट करती थी नहीं तुम बैठो, मैं भी बैठ रही हूँ तो तुम भी बैठो, मैं तुम्हें देख लूँगी, कुछ नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की मुझे काफ़ी लाइक तसल्ली देती थी और फिर मैं बहुत आराम से उस पर बैठ जाया करती थी। लेकिन अभी यहाँ पर ये कि हस्बैंड भी डरते हैं और मैं भी डरती हूँ और बेटा छोटा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो राइड्स हैं वो नहीं ली। अच्छा मुझे लगता है राइड्स को देखकर, लेकिन जब बैठो तो फिर मेरी जान निकल जाती है। और इसलिए फिर, और दूसरा ये कि कोई साथ भी नहीं था। कभी अपनी पाकिस्तानी यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाऊँगी तो शायद मैं भी कभी ट्राई करूँ, और जब बैठूँगी तो फिर मैं आप लोगों को भी ज़रूर विज़िट करवाऊँगी। ये जो एक झूला था ये बहुत ही ज़बरदस्त था। ये नीचे से एकदम इतनी स्पीड से ऊपर जाता है, इतनी स्पीड से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर और फिर ऐसे स्विंग करने लग जाता है। तो बड़े प्यारे प्यारे, बड़े कलरफुल, लाइक मुझे भले से झूले पसंद नहीं है, लेकिन इस जगह पर जाकर लाइक मैं बड़ी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें देखकर बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। लाइक मेरा बेबी भी ऐसे ही करता है, वो भी बाहर जाता है, कलरफुल चीज़ें देखता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम, लाइक उन्होंने लाइट्स इतनी ज़बरदस्त और इतनी कलरफुल लाइक उस पर की हुई थी कि वो लाइट्स को देखकर आप भी ऐसे लाइट्स की तरह ही फ्रेश हो जाते हैं। तो इस टाइम खैर रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मुझे मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया। और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें अगर आप लोगों को अच्छी लगे। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी नेक्स्ट मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए। और इंशाल्लाह अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें मैं आप लोगों को अपने साथ ईद यहाँ पर जो पाकिस्तानी है वो कैसे मनाते हैं और ये तमाम जो व्लॉग्स हैं ये नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। उसमें तमाम ईद प्रिपरेशंस होंगी एंड ईद सेलिब्रेशंस होंगी दोनों।
तो यहाँ पर अभी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिल करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, और उसके बाद यहाँ से हम लोग अब जा चुके हैं, बाहर की तरफ निकलने लगे हैं क्योंकि भूख लग रही थी और कुछ दिल कर रहा था खाने का। और ये साथ ही साथ जो बिल्डिंग्स हैं, मुझे बिल्डिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने की हद तक। वैसे मुझे बिल्डिंग्स में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ पाकिस्तानी यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, बट मुझे बिल्डिंग्स में रहना पसंद नहीं है। मैं जिस तरह हम घर में रहते हैं, लाइक मुझे इसी तरह के हाउसेस पसंद हैं जैसे में मैं रहती हूँ। मुझे बिल्डिंग्स वाला जो सिस्टम है, आई डोंट नो व्हाई, कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे, बट मैं नहीं करती हूँ। तो उसके बाद खैर यहाँ से भी हम लोग चल पड़े हैं बाहर की तरफ, और ये रास्ते में बहुत ही प्यारी प्यारी सी, क्यूट सी, कलरफुल सी, ब्राइट सी जो शॉप्स हैं वो थी, और मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर ली। और ये एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगा, बहुत क्यूट था, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि इनसाइड बैठकर कुछ खाएं, लेकिन ये जो था ये प्रॉपर गोरों का रेस्टोरेंट था और हमारे पाकिस्तानियों के लिए हलाल जैसा फूड यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए हम लोग इनसाइड नहीं जा सकते थे। और इसलिए खैर मुझे ये बाइट से बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और यहाँ पर बहुत एक प्यारा व्यू लग रहा था, लाइक इस तरह से जैसे ये बसेस आपके पास से गुज़र रही हैं, कोई ट्रॉलीज़ आपकी बड़ी प्यारी आ रही हैं, और साथ में बीच है। ये जगह बिल्कुल बीच पर है, और आपके एक साइड पर तमाम जो है वो समंदर है, खूबसूरत सा। समंदर के किनारे पर जो है वो पार्टी चल रही होती है, डांस पार्टी होती है। आप टिकट परचेज़ करें और आप डांस पार्टी में चले जाएं। फिर यहाँ पर एक लाइक हेलीकॉप्टर की आपको वो सैर करवा रहे थे। आप हेलीकॉप्टर पर टिकट परचेज़ करें, उसके बाद वो आपको पूरा अटलांटिक सिटी का एक जो चक्कर है वो लगाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा चक्कर था। और यहाँ पर एक ये बिल्डिंग थी, बिलीव और नॉट, आप लोग भी मुझे बताइए कि कैन यू बिलीव और नॉट। तो ये बिल्डिंग इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन की हुई है, लाइक ऐसे लगता है कि ये बिल्डिंग जो है ये गिर रही है, लेकिन ये गिर नहीं रही, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं काफ़ी देर इसको खड़ी होकर और मैं इसको सोचती रही, लाइक ये क्या है, ये वाकई बिल्डिंग गिर रही है या जस्ट ये साइन है या क्या है। लेकिन खैर ये बिल्डिंग गिर नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा इसको डिज़ाइन किया है। इसी तरह से शायद हमारे पाकिस्तान में भी एक सिनेमा है, अभी मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ, फोर्ट्रेस में है, तो वहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा सा, मतलब इस डिज़ाइन की तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही। और ये यहाँ पर एक जो ऐसे लाइक हमारा भूत बंगला होता है, घोस्ट हाउस, तो इन्होंने ये वो बनाया हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप चले जाओ अंदर, तो मैंने कहा आप मेरे साथ जाएं तो शायद मैं कुछ सोच लूँ, ऐसे मैं अकेली तो बहुत ज़्यादा स्कैरी फील करूँगी, और फिर मैं नहीं गई। वैसे भी अल्लाह पाक ज़िंदगियाँ दे बच्चों को अब, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं फिर भी आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनसे आप महरूम हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करना पड़ती हैं बच्चों की वजह से, और जब बच्चे नहीं होते हैं तब भी आप जो है वो चाहते हैं कि बच्चे हों, और जब बच्चे हो जाते हैं, खैर अल्लाह पाक ज़िंदगियाँ दे बच्चों को, बच्चे बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है, लेकिन बच्चों के बाद जो है वो आप काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी न्यू कपल्स हैं जिनके बेबीज़ नहीं हैं, वो लोग इस टाइम को फुली इंजॉय करें, क्योंकि बाद में आप इस टाइम को इंजॉय नहीं कर सकते। बाद में आप वो टाइम इंजॉय करते हैं जो आपका बेबी के साथ होता है। बेबीज़ के साथ एंटरटेनमेंट की कुछ और चीज़ें होती हैं, बेबीज़ के साथ कुछ और एंटरटेनमेंट होती है। लाइक जैसे आप अपनी अनमैरिड लाइफ को किसी और तरह इंजॉय करते हैं, आप आफ्टर मैरिज जो है अपनी अनमैरिड लाइफ को नहीं इंजॉय कर सकते। ऐसे ही बेबी से पहले का जो इंजॉय है वो बाद में नहीं कर सकते। तो जो न्यूली कपल्स हैं या जिनके अभी तक बेबीज़ नहीं हैं, तो वो लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से जहाँ घूमना फिरना, सैर मस्ती जो भी करना है कर लो, क्योंकि बेबीज़ के बाद जो है वो आप पहले वाली जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी बिल्कुल नहीं रहती। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सिलेक्टिव जगहें हैं जहाँ पे आप बेबीज़ के साथ जाते हैं और बस वहीं पर ही। और ये यहाँ पर फ़नल केक है, तो फ़नल केक की जो रेसिपी है वो बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मेरे ईस्ट वेस्ट कुज़ीन चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो इस केक की रेसिपी वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है एट होम। और जब वीकेंड पे मेरे हस्बैंड की ऑफ़ होती है और हम लेट नाइट मूवी देख रहे होते हैं, तो रात को 12-1-2 बजे, तो मेरे हस्बैंड ऐसे कहते हैं यार कुछ मीठा खाने का, लाइट सा कुछ, हल्का सा कुछ होना चाहिए। तो फिर मैं उसे टाइम उठती हूँ और जाकर फटाफट से फ़नल केक बनाती हूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा क्विक एंड ईजी रेसिपी है,
आप इसको बस फटाफट से बनाएं और गर्मा गर्म जो है वो खाएं। और दूसरा ये कि खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ से भी हम लोग चल पड़े हैं वापसी अपने घर की तरफ को। और आप लोगों को प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर क्या करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, मुझे आप सबसे ये गिला है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर क्या करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। अगर कोई अच्छी बात है, बुरी बात है, जो भी बात है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मुझे मज़ीद गाइड करें। तो ये था यहाँ से बाहर जाने का रास्ता, और ये जो इसके एंट्रेंस और एग्ज़िट थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और अभी यहाँ से हम लोग जाने लगे हैं अपनी गाड़ी जहां हमने पार्क की, अपनी पार्किंग की तरफ को। और अभी हम लोग यहां से निकल चुके हैं अपने घर जाने को। और आप लोग भी मुझे यहां पर इजाज़त दे दीजिए। और अब यहाँ पर करूँगी मैं अपने वापसी के सफ़र को एंजॉय, गाड़ी में म्यूज़िक लगाकर बड़े मज़े से हम लोग जो सफ़र है उसको एंजॉय करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपने सफ़र को एंजॉय। आप लोग करें इस वीडियो को एंजॉय, और साथ ही साथ में लाइक दबा दें, और साथ ही साथ में शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन कह रही हूँ, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।